1 जनवरी 1948 जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के इन्वेशन के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जम्मू कश्मीर की सरजमीन पर भयानक जंग जारी थी। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कबायलियों और उसकी सेना को जम्मू कश्मीर के एक बड़े हिस्से से पीछे धकेल दिया था। भारतीय सेना तेज रफ्तार से जीत की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन तभी दिल्ली से आए एक फैसले ने सब कुछ एक झटके में पलट दिया। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जम्मू कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस में ले गए और यूएन ने इस मामले को सुलझाने के बजाय इसमें ऐसी गांठ डाल दी जो आज तक नहीं खुल सकी। भारत का कानूनी हक होने के बावजूद जम्मू कश्मीर का 1/3 हिस्सा पाकिस्तान ने हड़प लिया और तब से ये हिस्सा भारत के नक्शे पर तो है, लेकिन जमीनी हकीकत में ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके है। पाकिस्तान पीओके के एक हिस्से को आजाद जम्मू और कश्मीर कहता है, लेकिन हकीकत ये है कि इस कब्जे के बाद वहाँ आजादी नाम की कोई चीज नहीं बची। वहाँ की जनता आज भी पाकिस्तानी मिलिट्री और ISI के जुल्म के साए में जी रही है। जो सत्ता के खिलाफ मुंह खोलता है वो या तो लापता हो जाता है या फिर मिटा दिया जाता है। कश्मीर को जन्नत कहा जाता है, लेकिन अफसोस पाकिस्तान ने कब्जाए गए कश्मीर को आतंक की फैक्ट्री बना दिया है। पीओके से ही लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे आतंकी संगठन ऑपरेट करते हैं, जो दशकों से भारत में घुसकर भारत को चोट पहुंचाते आए हैं। पाकिस्तान के लिए पीओके सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा है जिसे उसने हमेशा केवल अपने निजी फायदे और सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल किया है। साल 1963 में उसने पीओके का 5180 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चीन को गिफ्ट कर दिया था, ताकि जब भारत इसे वापस लेने की कोशिश करे तो वो चीन को ढाल की तरह इस्तेमाल कर सके। चाइना पाकिस्तान के साथ मिलकर पीओके के रास्ते ही चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC नाम का 3000 किलोमीटर का इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क बना रहा है, जो भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है। युद्ध की स्थिति में चाइना इसी रास्ते से न केवल पाकिस्तान तक हथियार और अपनी सेना पहुंचा सकता है, बल्कि भारत की मिलिट्री डिप्लॉयमेंट पर बारीकी से नजर भी रख सकता है। लेकिन नुकसान को देखकर क्या भारत के एक अभिन्न हिस्से को हमेशा के लिए दुश्मन देश के हवाले छोड़ा जा सकता है? जम्मू कश्मीर का नक्शा तभी पूरा होगा जब उसका हर इंच भारत के पास वापस आएगा। ये रास्ता लंबा और जटिल जरूर है, लेकिन हर भारतीय को यकीन है कि वो दिन जरूर आएगा जब जम्मू कश्मीर का ये हिस्सा सिर्फ भारत के नक्शे में नहीं, भारत की सरहदों में भी शामिल होगा।